हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 10.1 स्टडी की थी और अभी तक हमें जितना भी टॉपिक रिक्वायर्ड था समझने के लिए कंसेप्चुअल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं फॉर कवरिंग द एक्सरसाइज 10.1। तो उसी बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 10.1। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो आप सोचोगे 1। नाउ स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। उसने ये नहीं पूछा कि एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट होगा, उसने पूछा ओवरऑल सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी बना लो, 8 9 10, जितने मर्जी बना लो। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स can a circle have, यानी a circle can have infinite number of tangents। आंसर क्या होगा, a circle can have infinite number of tangents। अगर आपको बोला होता है कि टेंजेंट्स एक पॉइंट पे कितने हो सकते हैं, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो ओनली 1। बट अगर ऐसे नहीं पूछा हुआ, आपको बोला हो कि सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, देन इट कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नाउ सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ब्लैंक्स कहा गया है, ए टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, यानी जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो उसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको अच्छे से पता है, ओनली 1 पॉइंट पे, राइट। 1 पॉइंट पे वो क्या करता है, उसे इंटरसेक्ट करता है। सेकेंड उसने पूछा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर एक सर्कल को, ये एक सर्कल है और इसे लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है सिकेंट ऑफ अ लाइन। सिकेंट या फिर सिकेंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। आप सिकेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी एक सर्कल है, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो आपको मैंने ये करके बताया था, तो कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, एट मोस्ट 2। वो इस तरह से भी हो सकते हैं, वो इस तरह से भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये बाहरी टच हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं यहाँ पर, 2, राइट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स उसने पूछा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, यानी जो कॉमन पॉइंट था, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे सर्कल का और लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, उसे क्या बोला जाता है, यस एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये मैंने आपको बताया था, राइट। तो दिस वाज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। थर्ड सम है स्टूडेंट्स, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q, यानी एक टेंजेंट है जिसका नाम है PQ। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है PQ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं P, पॉइंट P पर बोला है ना उसने कि टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, तो P हम यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेंगे Q, राइट। और उसने बोला है कि ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी ये रेडियस यहाँ पे कुछ इस तरह से है, 5 सेंटीमीटर है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q, ये Q को मीट करता है, और सो दैट OQ, तो OQ भी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक रेडियस जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यानी ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर ये OPQ कौन सी ट्रायंगल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट ट्रायंगल QPO में राइट ट्रायंगल बन चुकी है, तो OQ स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो OQ आपके पास कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, OP कितना है, 5 का स्क्वायर, और QP आपको निकालना है, ठीक है। तो ये जाएगा 144, ये हो जाएगा 25 QP स्क्वायर। तो ये 144 में से 25 माइनस करेंगे QP स्क्वायर, तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 119।
तो क्यूपी जो आ जाएगा वो आपका जाएगा रूट में 119 सेंटीमीटर। तो क्यूपी की लेंथ आपके पास क्या आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है, राइट। So this was your sum number 3. Now moving to last sum of this exercise, which is sum number 4. Right? Draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is tangent and other secant to a circle. अब उसने बोला यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सेंटर है O। फिर उसने बोला 2 lines parallel to given line, ठीक है, सच दैट वन इज टेंजेंट, यानी एक जो लाइन है वो टेंजेंट है। तो सिर्फ हमें ये ड्रॉ ही करना है, उसमें कुछ ना प्रूव करना है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा सर्कल ड्रॉ करो, कर दिया, राइट। अब उसने बोला 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, यानी 2 लाइन्स हमें पैरेलल बनानी है, वो भी गिवन लाइन के पैरेलल। तो हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं एल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल इज अ गिवन लाइन, राइट, ये एक गिवन लाइन है। फिर उसने कहा इसके साथ में इसी लाइन के पैरेलल में 2 लाइंस लगाओ, ठीक है, एक टेंजेंट होगी और दूसरी क्या होगी, सिकेंट होगी। अब स्टूडेंट्स एल इज अ गिवन लाइन, तो इसके पैरेलल में हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक टेंजेंट होगी और एक क्या होगी, सिकेंट होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पर इसको टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसका नाम दे देते हैं एम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम इज अ टेंजेंट to the circle, right, line M। फिर उसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज सेकेंड। तो सेकेंड कुछ इस तरह से होगी जो इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन N is a secant of a circle, right। तो हमें ये यहाँ पर ड्रॉ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 4। और अभी इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है। छोटी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, राइट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।